लेकिन चालक को अगर जब मार पड़ेगी साहब तो उसको कौन लेके जाएगा साहब, हमको ये बताइए। आप हमारा पैर तोड़ दोगे, हाथ तोड़ दोगे, फिर कहोगे गाड़ी चलाओ, कहाँ चलाएंगे साहब हम? योगी मोदी से वहां जोड़ के नहीं करते हैं। तकलीफ दे रहा है आरटीओ साहब के ड्राइवर साहब, मार रहे हैं ड्राइवरों को, क्या मतलब साहब? गाड़ी तो आपके हैंड ओवर कर दिए। किसमें से मारे? डंडे से। तो आरटीओ साहब उठे, मेरे एक झापड़ मार दिए, आरटीओ साहब मार दिए? जी वही मार दिए। तो आरटीओ साहब यहीं पे बैठे थे। अब सर मैं बता रहा था मजबूरी कि मेरे बच्चे हैं, उनको खाना कौन देगा? तो ये मजबूरियत समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हाँ, आप अधिकारी हैं तो आपको समझना चाहिए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मैं तो चला गया, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, हम क्या कर सकते हो? एक कहावत है, चोरी का चोरी सीना जोरी ऊपर से। यह कहावत एकदम चरितार्थ हो रही है, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी के ओसा मंडी पर, और यहाँ से आज पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके लिए यहाँ पर तमाम स्कूल की गाड़ियां हैं, तमाम प्राइवेट बस है। मतलब अगर कौशाम्बी ARTO में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है तो तानाशाही दिखाते हुए प्रशासन आपको यहाँ पर बुलाएगा और आपसे मदद लेगा। इतना ही नहीं, ड्राइवर को स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं वो अपने जेब से पैसा देते हैं खाने पीने के लिए, और तब वह जो यहाँ पर आते हैं और इस कड़ाके की धूप में प्रशासन का सहयोग करते हैं। लेकिन अगर उनके आने में थोड़ा सा लेट हो जाए तो गरीब ड्राइवरों पर बेइंतहा लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें पीटा जाता है और इस कदर मारा जाता है कि यहाँ देख लीजिए उंगली में चोटें आ जाती है, फिर उन्हें दवा करवानी पड़ती है। इनका जुर्म क्या है? इनका 7 बजे बुलाया गया, 6 बजे आए। वो हम इनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि कुमार यादव। कौन सी गाड़ी लेकर आप आए थे, किस स्कूल? बस 503। कौन से स्कूल की बस थी? टीचर स्टाफ की गाड़ी थी। अच्छा, तो क्या हुआ था कल? 12 बजे रात को फोन किए, सुबह 5 बजे आए और यहाँ लाठी चार्ज हो गई। क्यों लाठी चार्ज हुआ? लेट आने से। कौन मारा? आरटीओ साहब के ड्राइवर। तो आरटीओ साहब मना नहीं किए वहाँ पे? नहीं मना किया। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? चंदन सिंह। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ साहब कि ये बोला गया कि आप लोगों को 7 बजे हाजिर हो जाना है यहाँ पे आके ओसा मंडी के अंदर, ठीक है। हम सारे ड्राइवर बेचारे, कल स्कूल हमारा 18 तारीख था, बंद हो गया, ठीक है। हमको गाड़ी लाने में थोड़ा लेट हो गया साहब। हमारी गाड़ियां सुबह आई, किसी को कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ये रवि यादव बेचारे को एक लाठी उस साहब के, आरटीओ साहब के एक ड्राइवर ने मारा, जानबूझ करके मारा, और 5-6 ड्राइवर को और मारा, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसको मारा, इसका अंगूठी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। हम लोगों का कहना यह है साहब, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इनकी मदद में लगे हुए हैं, इनके स्टाफ को ढोने के लिए लग रहे हैं। प्रशासन ही मेरी गाड़ी में जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। लेबर मजदूर प्रशासन ही जाएगा, लेकिन को कौन जाएगा? चालक। लेकिन चालक को अगर जब मार पड़ेगी साहब तो उसको कौन लेके जाएगा साहब, हमको ये बताइए। आप हमारा पैर तोड़ दोगे, हाथ तोड़ दोगे, फिर कहोगे गाड़ी चलाओ, कहाँ चलाएंगे साहब हम? आरटीओ साहब वहाँ पर मौजूद थे? उन्होंने मना नहीं किया? मना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ड्राइवर को अपने भगा दिया और कुछ नहीं बोले? और कुछ नहीं बोले। बोले चालक आप जाके मरहम पट्टी करा लो जो आपको लगे, और भैया आप आके अपनी गाड़ी संभालिए। तो साहब हम तो अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं, लेकिन हाथ गोड़ तैयार हैं, लेकिन हाथ गोड़ तोड़ करके नहीं तैयार है साहब। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो लोग आपकी खबर देख रहे हैं, और योगी जी से आप क्या कहेंगे? योगी मोदी से वहां जोड़ के नहीं करते हैं कि ये जो प्रशासन मर रहे हैं घाम में, जिनको गाड़ियां नहीं मिल रही समय समय पे, इनके लिए व्यवस्था की जाए और चालकों के लिए व्यवस्था की जाए जो इनको लाद करके लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई के समान हैं। ये लोग दूसरे जिला, दूसरे गांव देश से आए हैं बेचारे, लेकिन भटक रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों के लिए, और गाड़ियां सामने मौजूद हैं, लेकिन सीरियल से कोई नहीं खड़ी है। लेकिन सब भाई परेशान है, पूरा प्रशासन परेशान है। वही प्रशासन हमको तकलीफ दे रहा है आरटीओ साहब के ड्राइवर साहब, मार रहे हैं ड्राइवरों को, क्या मतलब साहब? गाड़ी तो आपके हैंड ओवर कर दिए। किसमें से मारे? डंडे से। डंडे से मारे। भैया क्या नाम है आपका? राम नरेश जी। राम नरेश जी, क्या हुआ था कल रात में? कल सर मेरे पास मेरी पत्नी हो गई खत्म। अब मैं अकेला था, कोई मेरे में रोटी बनाने वाला नहीं था, तो मेरी गाड़ी आनी थी शाम को। मैं मतलब प्रिंसिपल साहब मेरे बोले थे कि तुम सुबह जाना, पहले जाइए बच्चों को खाना पीना खिला दो, फिर सुबह लेके जाना गाड़ी। तो मैं गया, बच्चों को खाना बनाया, खिलाया, 10 बज गया। उसके बाद यहाँ से फोन गया कि गाड़ी लेके आइए, आप डीजल भरवाए, गाड़ी लेके आए क्यों नहीं? मैंने कहा सर मेरे नान बच्चे, मेरी पत्नी खत्म हो गई थी, मैं बच्चों को खाना बना के खिला के आने के लिए बोल रहा था। तो जब यहाँ से फोन गया तो मैं गाड़ी लेके आ गया। आने के बाद जो है मैं यही बात बता रहा था आरटीओ साहब थे, तो आरटीओ साहब उठे, मेरे एक झापड़ मार दिए। आरटीओ साहब मार दिए? जी वही मार दिए। तो आरटीओ साहब यहीं पे बैठे थे। अब सर मैं बता रहा था मजबूरी कि मेरे बच्चे हैं, उनको खाना कौन देगा? तो ये मजबूरियत समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हाँ, आप अधिकारी हैं तो आपको समझना चाहिए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मैं तो चला गया, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ,
मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, हम क्या कर सकते हो? अधिकार दिए लेकिन हमारे स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ, बच्चों के पेट खातिर कर रहा हूँ कि मैं वहाँ कोई उसमें इतना बड़ा आदमी तो